हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। राशा थदानी अपकमिंग नेपो किड, लेकिन दूसरे स्टार किड से बहुत अलग। नो डाउट राशा पहली एक्ट्रेस है जिन्हें अपनी पहली ही मूवी से स्टार किड होने के बावजूद बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं झेलनी पड़ रही और पहला सॉन्ग रिलीज होते के साथ ही भर भर कर प्यार मिल रहा है। रीजन क्या उनकी ब्यूटी है? नहीं, बल्कि सुंदर और क्यूट सी राशा अपने टैलेंट की वजह से ये सारा प्यार पा रही है और उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आजाद मूवी उनकी डेब्यू मूवी रहने वाली है। तो फिर कैसे इतनी टैलेंटेड है राशा? क्या सब कुछ उन्हें गिफ्टेड मिला है या फिर इसमें उनका हार्ड वर्क भी छुपा है, या फिर उनके फादर की पीआर टीम की वजह से ये सारा खेल है कि राशा इतनी पॉपुलर हो रही है कि उन्हें बॉलीवुड की आने वाली नेक्स्ट टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में अभी से टॉप पोजीशन पर जगह मिल गई है। खुद को बबली, फनी और टॉकेटिव बताने वाली राशा की लाइफ से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद ही आपको पता हो, जैसे उन्हें उनकी फर्स्ट मूवी कैसे मिली और क्या क्या टैलेंट रखती है वो, क्यों लोग ये समझते थे कि राशा रवीना की अडॉप्टेड बेटी है और क्यों उनका नाम एक क्रिकेटर से रूमर्स में जुड़ गया था, और भी कई ऐसी ही सारी जानी अनजानी बातें। तो राशा थदानी की लाइफ से जुड़ी ये सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। राशा थदानी का जन्म 16 मार्च साल 2005 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था और उनका पूरा नाम राशा विशाखा थदानी है, जिसमें राशा का मीनिंग है बारिश की पहली बूंद और विशाखा का मतलब है भगवान शिव जी, और ये नाम उन्हें उनके नाना जी ने दिया था। राशा के पेरेंट्स को तो हर कोई जानता है। उनकी माँ रवीना टंडन 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी है और उनके फादर अनिल थदानी एक वेल नोन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर यानी जिनका काम मूवीज को एडवर्टीज करना और उन्हें ऑल ओवर इंडिया सिनेमास तक लेकर आना होता है। वहीं राशा के नाना जी रवि टंडन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेसफुल प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उनकी नानी का नाम वीना टंडन है और वो अपनी दादी और नानी दोनों के ही बहुत क्लोज है। उनका एक छोटा भाई भी है, रणबीर वर्धन टंडन। भाई के अलावा राशा से बड़ी उनकी दो सिस्टर्स और भी है, छाया टंडन और पूजा टंडन, जिन्हें रवीना ने ईयर 1995 में राशा के होने से पहले अडॉप्ट कर लिया था। इसीलिए राशा को देखने से पहले सभी को कंफ्यूजन रहता था कि राशा भी उनकी रियल बेटी है या नहीं। इसकी वजह शायद ये भी रही कि रवीना ने कभी अपने बच्चों को फिल्म स्टार के बच्चे होने का एक्सपोजर नहीं दिया और जितना हो सकता था उतना उन्हें मीडिया से छुपा कर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि एक एज से पहले अटेंशन मिलने से बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है और फिर अटेंशन ना मिलने पर वो इनसिक्योर फील करते हैं। इसीलिए राशा को हमेशा मीडिया अटेंशन से दूर रखा और उन्हें कभी स्पेशल फील नहीं होने दिया। इसीलिए जब अचानक ही पेपराजी ने राशा को एक बार सैलून में पहचान कर वीडियो पोस्ट कर दिया था तो राशा शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि उनके लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और राशा को लगा कि वो लोग उन्हें कैसे पहचानते हैं, जबकि उसका रीजन था उनकी कार का नंबर, जिसे देखकर मीडिया रवीना को फॉलो करती थी। खैर, राशा के पेरेंट्स की परवरिश का उनपे बहुत असर हुआ और वो इसीलिए आज मॉडर्न होने के साथ साथ डाउन टू अर्थ भी है, संस्कारी है और उन रेयर स्टार किड्स में से आती है जो इतनी यंग एज में ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के अलावा बहुत से मंदिर के दर्शन कर चुकी है और भगवान में बहुत विश्वास रखती है। यहाँ तक कि वो अपने हाथ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रुद्राक्ष के ब्रेसलेट्स पहने हुए नजर आती है। पर ये तो हुई उनकी स्पिरिचुअल साइड। बात करें उनकी पढ़ाई की तो राशा ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से कंप्लीट की। बचपन से लेकर स्कूलिंग एंड होने तक वो हर सब्जेक्ट में स्ट्रेट ए ग्रेड ही लाती रही है और 10th में भी उन्होंने सेम स्कोर किया था। वैसे एक बात बता दूं कि राशा ने अपनी स्कूलिंग IGCSE बोर्ड यानी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से कंप्लीट की है। जहां राशा ने अपना फ्यूचर एक्टिंग फील्ड में सोच रखा था, वहीं उनके भाई उनसे बिल्कुल अलग है और एकेडमिकली इंक्लाइंड है और उसी में अपना फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। बट राशा जहां अपनी पढ़ाई को भी सीरियसली लेकर चली, वहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो बहुत आगे रही। चाहे म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, थिएटर या डांस, राशा ने हर तरफ अपने पैर गड़ा रखे हैं और यही वजह है कि उनकी माँ रवीना का कहना है कि यदि उनका एक्टिंग करियर इतना ना भी चला तो भी वो हेल्पलेस फील नहीं करेंगी और खुद को फाइनेंशियली ग्रो कर लेंगी, क्योंकि राशा मल्टी टैलेंटेड है। और राशा की खुद की माने तो उन्होंने ये सब कुछ अपने नाना जी से सीखा है। राशा पर ये कॉन्फिडेंस उनकी माँ को बचपन से ही है, क्योंकि जब राशा बस 3 साल की थी तभी से वो खुद को मिरर में देखकर डांसिंग और सिंगिंग किया करती थी और जब भी कोई उन्हें रिकॉर्ड करता था तो वो खुद को जाकर मॉनिटर पर जरूर देखती थी। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बचपन से वो रॉक स्टार बनना चाहती थी, पर रवीना ने कहा कि पॉप स्टार वगैरह का इंडिया में
फ्यूचर नहीं है तो कुछ और चूज करो। और बस तभी से राशा के माइंड में फिक्स था कि एक्टिंग ही करनी है। वैसे राशा और भी टैलेंट्स रखती है जिनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उन्हें उनकी फर्स्ट मूवी मिली। राशा का फर्स्ट टीवी एड रहा था सिल्वर स्टाइल सिल्वर ज्वेलरी का, जिसके बाद वो वेदांग रैना के साथ क्रॉक्स के एड में भी बहुत देखी गई। बट इन सबसे पहले उन्हें आजाद मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर अभिषेक कपूर एके गट्टू कपूर, जो काय पो छे, केदारनाथ जैसी फेमस मूवीज के लिए जाने जाते हैं और इसलिए भी कि वो इंडस्ट्री के आउटसाइड न्यूकमर्स को भी मौका देते हैं, उन्होंने ही राशा को एक बार इंस्टाग्राम पर देखा था, जिसके बाद उनकी वाइफ ने रवीना टंडन से पता किया कि राशा एक्टिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं। राशा के हाँ बोल देने पर उनके मॉक टेस्ट और ऑडिशन लिए गए, जिसके बाद फाइनली उन्हें आजाद मूवी के लिए फाइनलाइज कर लिया गया, क्योंकि इस मूवी में उन्हें एक यंग फेस ही चाहिए था। बट जिस तरह राशा ने अपने पहले ही सॉन्ग से अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की केवल 19 साल की है और पहली बार मूवी में काम कर रही है। राशा का ये कॉन्फिडेंस उनकी माँ की माने तो उनके डीएनए में ही बचपन से था। बट ये कहना गलत होगा कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, क्योंकि राशा ने अपनी पूरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन के साथ जी है और वो खुद कहती है कि वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन चाइल्ड है जो लोग नहीं जानते। आज तक वो कभी कहीं जाने में टाइम से लेट नहीं होती, बल्कि टाइम को लेकर एकदम पंक्चुअल है। इनफैक्ट टाइम से पहले ही पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, राशा टाइक्वांडो में भी ब्लैक बेल्ट है और साल 2021 में उन्होंने ये ब्लैक बेल्ट जीती थी। इतना ही नहीं, घर में पेट्स देखकर उनसे प्यार और अपनी माँ को फोटोग्राफी करते देख राशा में भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का इंटरेस्ट इतना जाग गया कि वो आज एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी कही जा सकती है। साथ ही अपनी एजुकेशन का सही जगह यूज करना उन्हें अच्छे से आता है और वो हर जगह हर साल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट डे पर लोगों को फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्व करने को इंस्पायर करना कभी नहीं भूलती। इसके अलावा वो बहुत अच्छी पॉप सिंगर भी है और काफी स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुकी है। उनकी फेवरेट पॉप सिंगर एरियाना ग्रैंडे और लुआ डिपा है। वहीं जेंडिया और रिहाना के ड्रेसिंग स्टाइल को वो बहुत एडमायर करती है और उन्हें खुद को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने का शौक है और वो मोस्टली कार्गो जीन्स ही वियर करती है। वैसे तो राशा इतनी कम एज की है और अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, बट उससे पहले ही उनके लिंकअप्स को लेकर रूमर्स मीडिया में उड़ गए थे। एक रूमर था कि वो अरबाज खान के बेटे अरहान खान को डेट कर रही है। रीजन था उन्हें कुछ ओकेजन्स पर साथ देखा जाना, बट इस बात में कोई सच्चाई नहीं निकली। बाद में इंडियन क्रिकेट टीम के स्पिनर गौतम यादव के साथ उनका नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि उन्होंने राशा को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था और राशा की कुछ फोटोज लाइक की थी। बट ये बिल्कुल ही बेसलेस रूमर्स थे जिनमें भी कोई सच्चाई नहीं निकली। और राशा के डिसिप्लिन और टैलेंट्स को देखकर साफ लगता है कि वो लंबे टाइम तक करियर पर फोकस्ड ही रहने वाली है और बॉलीवुड में राज भी करने वाली है। बस देखना ये है कि वो अपने एक्टिंग से फैंस को कितना इम्प्रेस कर पाती है। वैसे ही उनकी लाइफ का मोटो है ग्राउंडेड रहना और हार्ड वर्क पर फोकस करना। उनकी माँ की सिखाई श्रीमद् भगवद गीता की लाइन कर्म करो फल की इच्छा मत करो को वो दिल से फॉलो करती है। वैसे लास्टली ऑडियंसेस का कहना है कि राशा तारा सुतारिया और कैटरीना कैफ का मिक्सचर है। आपको इस बारे में क्या लगता है? किसके जैसी लगती है राशा और क्यों? या फिर वो अपनी माँ की ट्रू कॉपी ही लगती है आपको? आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि उन्हें देखने को कितने एक्साइटेड हैं आप। वैसे मुझे पर्सनली उनकी रेस्पेक्टफुली बात करने का तरीका, बार बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट हाथ जोड़ना, स्माइलिंग फेस और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बहुत अच्छा लगा। तो राशा की लाइफ स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सेलिब्रिटी का देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।